नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में दो चीज़ों पे बात करेंगे झारखंड सीजीएल के संदर्भ में। एक तो एक नोटिस आई है, साथ ही साथ अब जो समय बचे हुए हैं इसमें आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो मैं आपको यहाँ पे टॉपिक बताने वाला हूँ सब्जेक्ट वाइज, ताकि आपको एग्जाम क्रैक करने में मदद मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले नोटिस क्या है, तो हम 10 साल से वेट कर रहे थे कि झारखंड सीजीएल किसी तरह क्लियर हो। 2014 से यह चला आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, तो 21 सितंबर से 22 सितंबर तक यहाँ पे क्या है, तो एग्जाम है। मतलब 21 और 22 सितंबर 2 दिन में एग्जाम होने वाली है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। इसमें क्या है कि 17 सितंबर को यहाँ पे आयोग के वेबसाइट में एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। मतलब एग्जाम के 3-4 दिन पहले मिलेगा आपको, ठीक है। इसकी लिंक जब आएगी तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। तो अभी तो फिलहाल ये सूचना है। अब देखिए आपको कैसे तैयारी करनी है, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। एनालाइज प्रो ऐप में उपलब्ध है। पेपर 3 की टेस्ट सीरीज है, खोटा की टेस्ट सीरीज भी वहाँ पे उपलब्ध है, और बाइलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है पेपर 3 वाली। देखिए यहाँ पे जैसा कि आपको मालूम है कि आपके पास 3 पेपर है, ठीक है। तो मैं आपको बुक भी बता दूंगा यहाँ पे, और कौन सा चैप्टर पढ़ना है, पेज नंबर, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे पेपर 1 में आपको मालूम है लैंग्वेज पेपर है, इंग्लिश हिंदी है। 30% लाना है आपको, सिर्फ पास करना है। 30% तक लाइएगा, तो दोनों मिला के लाना है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में अलग हिंदी में अलग, ऐसा नहीं है, दोनों मिला के लाइए। और इसका मेरिट में ऐड नहीं होगा पेपर 1 वाला। तो इसमें आपका 60-60 करके 120 प्रश्न पूछा जाएगा, आपको मालूम है। 2 घंटे का समय है। इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको क्या करना है कि कुछ चैप्टर मैं बताने वाला हूँ। जैसे देखिए, यदि ल्यूसेंट की हिंदी आपके पास बुक अवेलेबल है, तो आपको क्या करना है, इसमें कुछ चैप्टर है, जैसे संज्ञा से अव्यय, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में आता है ये। और इसमें 59 से आपका 55 या 66 से 77 संज्ञा से अव्यय, ये वाला इस बुक से कर लीजिएगा, ठीक है। यदि आपके पास बुक नहीं है तो मैं कोशिश करूँगा कुछ पेजेस के फोटो खींच के टेलीग्राम में मैं डाल सकूँ, मगर बुक जरूर ले लीजिए, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। तो ये आप करिए। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है हिंदी में बताना चाहूँगा, जैसे समास हो गया, समास पढ़ लीजिए, ठीक है। कारक पढ़ लीजिए। तो ये 2-4 चैप्टर, मतलब आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन देना है, उससे ज़्यादा नहीं, खत्म हो जाएगा आपका। 1 दिन दीजिए, खत्म, ठीक है। इसके बाद क्योंकि पास करना है, अंग्रेजी में आप कुछ भी आपके पास बुक है तो आप उसको यूज़ करिए। इसमें आर्टिकल थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, आर्टिकल देख लीजिए मेनली। और उसके बाद आप क्या देख सकते हैं, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख सकते हैं, या आर्टिकल देख लीजिए, काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें पैसे जाएगा, आप आराम से लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए, ये खत्म हो गया। पेपर 2 आते हैं। पेपर 2 में से आपके पास जो भी रीजनल लैंग्वेज है, आप तैयारी कर ही रहे होंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसको करिए। इसकी टेस्ट सीरीज जो है खोटा वाली, वो मेरे ऐप में उपलब्ध है, आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। तो सारे टेस्ट में 50% की छूट मिलेगी, और 50 रुपीज़ के आसपास आपको मिलेगी, ठीक है। अभी पेपर 3 है। पेपर 3 में क्या करना है आपको मालूम है 2 घंटे का समय है, और 150 प्रश्न बनाना है। अब इसमें कौन कौन सा चैप्टर बनाना है, इसको मैं बताना चाहूँगा। देखिए, इसमें इन सेक्शन से सवाल आएंगे। जीएस पेपर से 30 प्रश्न आपको मालूम है। मैं आपको चैप्टर टॉपिक वाइज मैंने आपको बता दूंगा कि ये टॉपिक पढ़िए, ठीक है। सामान्य विज्ञान पढ़ना है, 20 प्रश्न आएंगे। सामान्य गणित आएगा 20 प्रश्न, और रीजनिंग आएगा 20, और कंप्यूटर आएगा 20, और झारखंड आएगा, जीके आएगा 40, ठीक है। करंट अफेयर्स भी इसी में है, झारखंड करंट अफेयर्स। तो इसमें आपको मालूम है कि पेपर 2 और प्लस पेपर 3 को मिला के मेरिट बनेगा, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, इसमें क्या है कि जैसा कि आपने देखा कि झारखंड का करंट अफेयर्स आएगा, ठीक है, और इसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है सीजीएल एग्जाम में। जैसे योजना से संबंधित सवाल, खेल खिलाड़ी से संबंधित, पुरस्कार से संबंधित, ये सारे प्रश्नों को मैंने इस टेस्ट सीरीज में झारखंड वाला में पूरा कवर करवा दिया है, ठीक है। 500 प्रश्न मैंने करवाए हैं यहाँ पे, ठीक है। और इससे बाहर मुझे नहीं लगता प्रश्न आएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 500 प्रश्न है। आपका पर सेट जो है 25 क्वेश्चन है, 20 सेट इसमें मैंने दिया हुआ है। बाइलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी दोनों है। नीचे आपको सॉल्यूशन भी दिखेगा, तो इसको तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए आप। मेरी कोई टेस्ट लेना चाहे नहीं लेना चाहे, इसको जरूर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको फायदा करेगा, ठीक है। इसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखिए, जीएस पे आते हैं, सामान्य अध्ययन पे आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसको मैंने ऑलरेडी सीजीएल 20 वाला जो टेस्ट था, ठीक है, सीजीएल का जो पहले मैंने दिखाया था, मैंने इसमें कवर करवा दिया है, क्योंकि आप कितना ढूंढेंगे, ठीक है। इसमें मेरे पूरा कवर है। यदि आप इसको ले लेते हैं
तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं टॉपिक बता रहा हूँ। और जो नहीं लेना चाहते हैं कि नहीं मुझे लेना ही नहीं है, ठीक है, चाहे कुछ हो जाए, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, आप गूगल में सर्च करके राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है सर्च करिए। उसके बाद जो पुस्तक होती है उसके जो लेखक होते हैं उसको सर्च करिए, जितने भी कंट्री कैपिटल हैं उनको करिए, और लिपि जो है, ठीक है, उसको करिए लिपि से संबंधित। उसके बाद करेंसी उस कंट्री की क्या है उसको करिए। राजधानी तो मैंने बता ही दिया। खेल खिलाड़ी, और खासकर झारखंड के खेल खिलाड़ी, जो मैंने एक अलग से देखिए यूट्यूब में फ्री में वीडियो भी बना दिया है मैंने, ठीक है। एक झारखंड की योजना की एक अलग प्लेलिस्ट है, योजना वाली जरूर प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, फ्री में आपको मिल जाएगा देखने के लिए। दूसरी खेल खिलाड़ी मैंने प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको भी जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए प्लेलिस्ट में जाइएगा यूट्यूब में, आपको दिखेगा वो, ठीक है। और मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आगे भारत का संविधान आपको करना है। भारत का संविधान में आपको क्या करना है, देखिए आपके पास ल्यूसेंट जरूर होगा या क्राउन जरूर होगा, ठीक है। उसमें से एमसीक्यू वाला उठाइएगा, ठीक है। और भारत का संविधान, जैसे इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपने जो पहला जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जिसे कहते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो होती है, संविधान कैसे बना था, उससे ज़्यादा सवाल आएंगे। जैसे पिट्स इंडिया एक्ट क्या है, ठीक है, मॉनले मिंटो रिफॉर्म्स क्या है, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स क्या है, ठीक है। ये ज़्यादा सवाल पूछने की संभावना है, तो ये सारे आप उससे एमसीक्यू बनाइएगा, एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, ये सब आप कर लीजिए आराम से। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठीक है, इतना आप और संसद कर लीजिए। तो इतना कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आप ल्यूसन के बुक से कर सकते हैं आराम से, वो आपका एमसीक्यू में ही उसी में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पंचायती राज ल्यूसन में मिल जाएगा, और मैंने जो 2 नोट्स दिया है आपको उसमें भी मिल जाएगा, पेपर 3 वाला जो नोट्स है, ठीक है, वो भी एनालाइज पूरे ऐप में उपलब्ध है, मैंने उसमें भी दे दिया है। आप खुद से भी पंचायती राज गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान जरूर देखिएगा, ये भी यूट्यूब में आपको मिल जाएगा वीडियो, बहुत सारी टीचर्स जो है अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। इसको आप कर लीजिए, गूगल में भी सर्च करके आराम से पढ़ सकते हैं, या ल्यूसेंट में भी दिया हुआ है। देखिए अब साइंस वाला मैं बताना चाहूँगा कि साइंस में आपको क्या पढ़ना है। साइंस में आप पढ़ सकते हैं जैसे क्लास 9 और 10, इसका एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यदि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताना चाहूँगा, जैसे क्लास 9 का जो केमिस्ट्री है, ठीक है, तो केमिस्ट्री में जैसे आपका एटम्स, मॉलिक्यूल्स हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद ये तो होगी केमिस्ट्री की बात। आपका जो बायोलॉजी है उसमें आपका सेल, जिसे हम उसमें लिखा होगा क्लास 9 में, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद अगला टॉपिक उसी में आपको मिलेगा टिश्यू, टिश्यू पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स की बात करें, मैं आपको क्लास 10 की भी बताऊंगा। फिजिक्स की बात करें, इसमें आप साउंड भी कर सकते हैं, फिजिक्स में साउंड करिए, आपका ग्रेविटेशन करिए, ठीक है, और मोशन करिए। और जिन्होंने मेरा नोट्स लिया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएगी। नोट्स में एमसीक्यू मैंने करवाया हुआ है, उसको पलट के देखिए, ठीक है। टेलीग्राम में जो मैंने दिया हुआ है, या ऐप से आप लिए हैं, जो भी लिए हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्लास 10 में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे आपका जो हेरिडिटी से संबंधित, जो जिसमें आपको जीन वगैरह मिलेगा, ठीक है, हेरिडिटी से संबंधित जो चैप्टर है उसको कर लीजिए। आनुवांशिक करके एक चैप्टर होगा, उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर और भी होगा, जैसे मोशन तो ऑलरेडी हमने बता ही दिया है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आप कर सकते हैं यदि करना चाहें तो, ठीक है। तो इतना आप कर लीजिए, और आप क्लास 9-10 का जब बुक ओपन करिएगा, जैसे लाइट चैप्टर, लाइट भी कर लीजिए, तो इतना करिए, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। सामान्य गणित, सामान्य गणित तो आप भाई इसमें आपका ज़्यादा क्या करिएगा, देखिए मैं बताना चाहूँगा। इसमें ज़्यादा आप ध्यान दीजिए मेंसुरेशन पे, सबसे पहले मेंसुरेशन उठाइए, ठीक है। और जिन्होंने मैं बार बार बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि नोट्स लिया है, क्योंकि इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने उसमें बताया हुआ है, क्षेत्रमिति का मैंने एक नोट्स में ही दिया हुआ है, उसको बनाइए। उसमें सीजीएल का प्रीवियस ईयर मैंने करवाया हुआ है, आपको वो उठा कर बना लेते हैं ना, तो आपका समझ लीजिए कि एग्ज़ाम आप आराम से बना सकते हैं, एग्जाम में जो आएगा, ठीक है। तो मेंसुरेशन से सवाल ज़्यादा आते हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री उठा के बनाइए, ठीक है। तो पहले इसी से स्टार्ट करिए, ये दोनों चैप्टर स्टार्ट करिए। उसके बाद आप जो है बाकी चैप्टर जो भी आपके पास अरिथमेटिक है, ठीक है, आयु एज हो गया, एलिगेशन मिक्सचर हो गया, ठीक है, ये सारे टॉपिक आप उसके बाद बनाइएगा। उसके बाद पाइप एंड सिस्टम हो गया, ये सब टॉपिक उसके बाद बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग में आपको मालूम है कि इसमें बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट पे,
कि भाई यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है, लेफ्ट में बैठा हुआ है, इसके बाएं तरफ वो है, इसके बाएं तरफ श्याम है, तो कौन इसके जस्ट सामने है, इस तरह के सवाल। तो सीटिंग अरेंजमेंट जो एक टॉपिक है उसको करिए, बहुत ज़्यादा सवाल आएंगे। ब्लड रिलेशन करिए, आसान सवाल आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्यूब वाला कर सकते हैं कि क्यूब का फेस इसके ऑपोजिट क्या होगा, ये वाला आप कर सकते हैं, ये भी ज़्यादा सवाल पूछता है। और सीरीज से सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं कि 1 2 9 ऐसे करके सीरीज देगा, बताएगा, एक ब्लैंक दे दिया, बोलेगा कि बताइए क्या है, तो सीरीज अच्छे से आप कर लीजिए, ठीक है। तो ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एज वाला एज जो टॉपिक है, ठीक है, कि इसकी 2 गुनी एज हो गई तो कितनी हो गई, राम की आयु पिता के आयु से 5 गुनी थी, इस टाइप का प्रश्न जो है उसको कर लीजिए, तो रीजनिंग आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर में देखिए आपके पास कोई भी बुक है, क्राउन की बुक हालांकि बहुत बेस्ट होती है, हालांकि मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आपके पास यदि दूसरी बुक भी है और क्राउन की है तब तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें क्या करना है, हालांकि मैंने इसका एक बार टेस्ट भी लिया हुआ था, है ना, और मैंने टेस्ट में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रश्न डाले हुए हैं, तो टेस्ट आप कवर करते हैं तो उसमें तो मैंने कवर पूरा करवा दिया है ना, आपको बाहर से करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी यदि आप इसको करना चाहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको मैं बताना चाहूँगा। इसमें आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों की बुक आती है। हिंदी मीडियम वाली थोड़ी चौड़ी आती है, मगर उसके एमसीक्यू के आंसर में थोड़ा सा रॉन्ग दिया हुआ है हिंदी वाला में, लेकिन है बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम कर लीजिए इसका, और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो आप इतना कर लेते हैं तो आपका लगभग कवर हो जाएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट उसमें लगाना चाहे तो लगाइए अलग से। उसके बाद झारखंड राज्य में क्या करना है, देखिए झारखंड आपको बहुत अच्छे से करना है। टॉपिक मैंने बता दिया है, झारखंड का विद्रोह, तो विद्रोह तो मैंने एक अलग से बनाया है, झारखंड का विद्रोह करके स्पेस डाल के एनालाइज फॉर यू लिख दीजिए। मैंने 5-6 मिनट में शायद एक वीडियो बनाया है ट्रिक के साथ, आपको सारा विद्रोह 5 मिनट में याद हो जाएगा, ठीक है। तो उसको आप कर लीजिए, झारखंड का विद्रोह। आप यदि कोई बुक से करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, मेरे नोट्स से करना चाहते हैं वो करिए। उसके बाद है किले, किला जो है फोर्ट, जैसे पलामू का किला, यहाँ का किला, वहाँ का किला कौन बनाया है, इसको कर लीजिए। मंदिर, जितने भी झारखंड में मंदिर हैं मेरे नोट्स में दिए हैं, जाके चेक करिए, या आप बुक कर रहे हैं तो बुक से करिए। मेला करिए, लोक नृत्य करिए, पर्व करिए, चित्रकला करिए, ठीक है। उसके बाद जैसे जादू पाटिया हो गया, है ना, चित्रकला में। रिवर तो मेरा बेस्ट वीडियो है यूट्यूब में फ्री में, आप उसको जरूर देखिए, दिस इज़ द बेस्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, ठीक है। और आप एक बार देखिए और सवाल उससे बाहर आ गए तो मुझे बताइएगा एग्जाम के बाद, ठीक है। मिट्टी करिए, मिट्टी भी मैंने आपका यूट्यूब में भी अपलोड किया हुआ है, या खुद से भी करिए। वन्य जीव अभयारण्य जो है इसको करिए, वाइल्ड लाइफ जो रिजर्व है कहाँ पे, कौन सा, ऐसे भेड़िया वाला कहाँ पे है, लोहर लातेहार में है, इस तरह से। उसके बाद खनिज से संबंधित सवाल आते हैं कि कौन सा खनिज कहाँ मिलता है, जादूगोड़ा में क्या मिलता है, पलामू में क्या मिलता है, इससे सवाल जरूर आएंगे, आप देखिएगा। योजना से संबंधित, तो योजना तो मैंने पूरा कवर लगभग करवा ही दिया है, और टेस्ट में आपका कवर हो जाएगा। और आपका मैंने योजना का एक प्लेलिस्ट बना हुआ, उसको देख लीजिए आप। उद्योग, झारखंड के उद्योग, कौन सा उद्योग कहाँ पे है, ठीक है, इसका मैंने शायद यूट्यूब में भी करवाया हुआ, आप जाकर देख सकते हैं, नोट्स में भी है, बुक में भी आप कर सकते हैं, जैसे आपको करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।